तो सर हम ये जानना चाहते हैं कि आप गांव से हैं या शहर से हैं? नहीं, हम तो बेसिकली लखीसराय से ही बिलोंग करते हैं। मेरा अपना लखीसराय। घर भी और मेरे समझ सकते हैं पापा का दादा का दादा के दादा का भी घर यही लखीसराय ही हुआ। मेन रोड पे दुर्गा गर्ल हाई स्कूल है और वहीं पर मेरा घर हुआ। पटना जब गए थे तो ये आशंका थी आपको कि मतलब वो मैथ लेना है या बायो? नहीं, कभी लाइफ में हम नहीं सोचे थे कि हमको पटना जाना है, क्योंकि उस लायक हम नहीं थे और मेरे गार्जियन भी उस लायक नहीं थे कि पटना हमको भेज सकते थे। और हम कहता है प्री प्लान्ड हम लोग नहीं थे कि पटना जाना है और क्या सब्जेक्ट लेना है वो भी हमको उस समय 10th क्लास तक हमको जानकारी नहीं था। है ना, दुर्गा बॉयज हाई स्कूल के ही एक रजनीकांत सर थे, तो वही मेरे पापा को बोले कि बेटा आपका पढ़ने में ठीक है, चूंकि 9th क्लास में थे तो 10 का लगभग क्लास में हम जाके क्वेश्चन सॉल्व करते थे। तो बीएचएमएस क्या है? बहुत लोगों को नहीं जानकारी है, इसे थोड़ा विस्तार से बता दें। बैचलर ऑफ होम्योपैथिक, होम्योपैथिक में देखिए दो तरह का होता है, एक डीएचएमएस एक बीएचएमएस। जी। तो बीएचएमएस हो गया आपका बैचलर डिग्री और डीएचएमएस हो गया डिप्लोमा डिग्री। डॉक्टर आपका मेनली 4 प्रकार के होते हैं। एमबीबीएस हो गया जिसको हम लोग अंग्रेजी दवाई लिखने वाले डॉक्टर कहते हैं, एमबीबीएस हो गया। फिर बीएएमएस हो गया, आयुर्वेदिक जो दवा लिखते हैं। फिर बीएचएमएस हो गया और एक यूनानी मेडिसिन होता है। 4 तरह का होता है। दोस्त लोग को देखते थे नहीं डॉक्टर में अच्छा पैसा है तो अच्छा रिस्पेक्ट है, तो हम भी जो है मतलब डायरेक्ट कहे कि नहीं मेडिकल का तैयारी करें। कोई सोचा समझा कुछ वो नहीं था कि हमको ये करना है या वो करना है। तो नहीं, जो देख रहे हैं बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि फिजिक्स जो है परीक्षा में काम आने वाली चीज है, नहीं परीक्षा नहीं नहीं खत्म, नहीं नहीं नहीं, चीजें खत्म। उसी के लिए प्रैक्टिकली समझाते नहीं है बच्चों को या फिर बाकी लोगों को बता नहीं पाते हैं, तो फिजिक्स का धीरे धीरे रोल खत्म होते जाता है जिंदगी में। नहीं 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 नहीं, फिजिक्स का रोल जिंदगी में क्या, हमको लगता है कि जब जिंदगी नहीं भी रहेगा तब भी खत्म नहीं होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइन रडार और मैं हूं आपके साथ कुंदन। अभी हम अनिल सर के बगल में बैठे हुए हैं, उन्हीं के घर में आए हैं उनसे बातचीत करने के लिए। ये लखीसराय में फिजिक्स पढ़ाते हैं, कमाल का पढ़ाते हैं। बहुत सारे बच्चे आते हैं इनके पास, पढ़ते हैं और कई लोग पढ़ करके नौकरी भी लिए हैं और भी बहुत सारी चीज़ें किए हैं। तो इनके पास पढ़ने के लिए आते हैं, कमाल का पढ़ाते हैं और उन्हें सिखाते हैं कि फिजिक्स है क्या, क्या काम आने वाली है और किस तरीके से ये नौकरी दिला सकती है आपको, समझा सकती है कि दुनिया चलती कैसे है फिजिक्स के बदौलत। तो उन सारी चीज़ों को ये बताते हैं। तो उन्हीं के बगल में बैठे हैं, हम बताएंगे कि ये कैसे शिक्षक बन गए, क्या कहानी लेकर के चले थे, सपने क्या थे, शिक्षक बनना ही था या फिर दूसरी चीज़ें बननी थी और शिक्षक बन गए। वो कहते हैं ना, जाना कहीं और था पहुंच गए कहीं और, वो वाला कहानी तो इनके साथ नहीं है। तो उन्हीं की पड़ताल करने के लिए अब बात शुरू करेंगे। सबसे पहले सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आपको भी और आपके दर्शकों को भी, जितने भी दर्शक आपके हैं उनको हार्दिक शुभकामनाएं। और बहुत बहुत खुशी है हमको भी कि आप जैसे व्यक्ति मेरे यहाँ इस लायक समझे हमको कि मैंने आए हैं और अच्छा लगा। सर आप तो बहुत बड़े आदमी हैं। नहीं नहीं, बड़े आदमी नहीं है हम तो, देखिए शिक्षा की छोटे आदमी हैं। नहीं, शिक्षा की दुनिया में जो भी पढ़ाते हैं, दूसरे का भविष्य संवारते हैं, वो बड़े ही हो सकते हैं सर, छोटे तो नहीं। देखिए शिक्षक हो या डॉक्टर हो, हम्म, ये 2 आदमी ऐसे होते हैं कि जीवन का रक्षा करते हैं। जी। एक कलम में वो ताकत होता है जो कि हजारों आदमी को मार सकता है, हजारों के लाखों कर सकते हैं। सीढ़ी के एक राइफल में, एक गोली में वही ताकत होता है, एक गोली जो है एक ही आदमी को मार सकता है, लेकिन कलम जो है लाखों आदमी को मार सकता है। चाहे वो डॉक्टर का कलम हो या शिक्षक का कलम हो। इसलिए दोनों आदमी आप कह सकते हैं कि निर्माता भी है और जो भी कह सकते हैं। जी। तो सर हम ये जानना चाहते हैं कि आप गांव से हैं या शहर से हैं? नहीं, हम तो बेसिकली लखीसराय से ही बिलोंग करते हैं। मेरा अपना लखीसराय। घर भी और मेरे समझ सकते हैं पापा का दादा का दादा के दादा का भी घर यही लखीसराय ही हुआ। मेन रोड पे दुर्गा गर्ल हाई स्कूल है और वहीं पर मेरा घर हुआ। चलिए सर, ठीक है। तो आपकी शिक्षा कहाँ से प्रारंभ हुई और कहाँ तक आप पढ़ाई किए हैं वो बता दीजिए थोड़ा। शिक्षा देखिए वहीं घर के बगल में एक पंजीकार सर जी थे, अब तो बेचारे नहीं, उनका नामो निशान भी मिट गया है। उसके बाद दुर्गा बॉयज हाई स्कूल है, वही नया बाजार में ही है। दुर्गा बॉयज हाई स्कूल से हम मैट्रिक किए हैं
और मैट्रिक करने के बाद फिर पटना गए, पटना से आईएससी किए बायोलॉजी लेके। पटना जब गए थे तो ये आशंका थी आपको कि मतलब वो मैथ लेना है या बायो? नहीं, कभी लाइफ में हम नहीं सोचे थे कि हमको पटना जाना है, क्योंकि उस लायक हम नहीं थे और मेरे गार्जियन भी उस लायक नहीं थे कि पटना हमको भेज सकते थे। और हम कहता है प्री प्लान्ड हम लोग नहीं थे कि पटना जाना है, और क्या सब्जेक्ट लेना है वो भी हमको उस समय 10th क्लास तक हमको जानकारी नहीं था। ये जो होता है ना कि पहले से, आज का डेट में क्या है, जैसे मेरा ही बेटा अभी 12th में है, तो हम लोग पहले से डिसाइड किए हुए थे 9th क्लास से 8th क्लास से कि हाँ इसको ये बनाना है। और आजकल के बच्चे में प्री प्लान्ड होता है पहले से कि हमको ये बनना है, उसके अकॉर्डिंगली वो स्टडी करता है, 9th-10th से ही प्रिपेयर होता है। लेकिन हम लोग के समय में उतना बच्चा कॉन्शियस नहीं था, या होगा भी तो हम नहीं थे, तो हम नहीं थे उस लाइक कॉन्शियस कि हाँ हमको ये करना है और इस फील्ड में जाना है। तो दोस्त सर्किल से होता है ना, दोस्त सर्किल ले रहा है बायोलॉजी तो हम भी बायोलॉजी ले लिए, तो बायोलॉजी ले लिए। उसके बाद पटना चले गए, पटना गए तो है ना दुर्गा बॉयज हाई स्कूल के ही एक रजनीकांत सर थे, तो वही मेरे पापा को बोले कि बेटा आपका पढ़ने में ठीक है, चूंकि 9th क्लास में थे तो 10 का लगभग क्लास में हम जाके क्वेश्चन सॉल्व करते थे। तो सर कभी कभी बुला लेते थे, कभी कभी एक हिंदी सर थे, क्या अर्जुन सर थे, वो भी बेचारे अच्छे मानते थे हमको, अपने आते थे, बेचारे खैनी खाने वाले थे, तो खैनी अपना लटा रहे हैं और हमको कहते थे अरे बेटा पढ़ो। तो वो सर हमको अभी भी याद है कि टीचर का बहुत बड़ा हमारे ऊपर क्या है ना कि वो सपोर्ट रहा। उसी समय से एक जिज्ञासा हो गया कि नहीं भाई कुछ करना है। तो 10th के बाद हम गए पटना, पटना से आईएससी किए, और आईएससी करने के बाद वही सब रहा कि फिर जो है आईसीएआर का फॉर्म निकलता है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, तो 94 रैंक आया ऑल इंडिया में। तो असम से एग्रीकल्चर किए, एयू से, असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोरहट में है, गुवाहाटी से 12-13 घंटा आ गया। तो फिर उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर का पोस्ट मिला टी गार्डन में, यहाँ पे आपका गुवाहाटी के पास है। अच्छा, ठीक है। उसका फिर बीएचएमएस किए यहाँ मुजफ्फरपुर से, एक दोस्त था धीरज कुमार, डॉक्टर धीरज, अभी वो भी मेरे साथ ही किया है, पूर्णिया का लड़का है। तो बीएचएमएस किए, उसके बाद छत्तीसगढ़ दिया, जॉब नहीं किए, फिर यही पढ़ा रहे हैं। बीएचएमएस क्या है? बहुत लोगों को नहीं जानकारी, इसे थोड़ा विस्तार से बता दें। बैचलर ऑफ होम्योपैथिक, होम्योपैथिक में देखिए 2 तरह का होता है, एक डीएचएमएस एक बीएचएमएस। तो बीएचएमएस हो गया आपका बैचलर डिग्री, और डीएचएमएस हो गया डिप्लोमा डिग्री। जैसे आपका एमबीबीएस है, डॉक्टर आपका मेनली 4 प्रकार के होते हैं। एमबीबीएस हो गया जिसको हम लोग अंग्रेजी दवाई लिखने वाले डॉक्टर कहते हैं, एमबीबीएस हो गया। फिर बीएएमएस हो गया, आयुर्वेदिक जो दवा लिखते हैं। फिर बीएचएमएस हो गया, और एक यूनानी मेडिसिन होता है। 4 तरह का होता है। पढ़ना है सब कुछ सेम, जो एमबीबीएस वालों को पढ़ना है वही आपको, वो भी वही हम लोग का, सिर्फ एक बुक हम लोग का अलग होता है, जो मेडिसिन वाला बुक है ना, मेटेरिया मेडिका हम लोग उस बुक को कहते हैं। बाकी सारा सब्जेक्ट लगभग में सेम ही रहता है। तो सब सब्जेक्ट सिर्फ एक मेटेरिया मेडिका जो मेडिसिन उन लोग का है, एमबीबीएस वालों को और बीएमएस वालों को, बीएचएमएस वालों को मेडिसिन वाला जो बुक है ना वो अलग होता है। बाकी सारा चीज एनाटॉमी चाहे हो, चाहे फिजियोलॉजी हो, चाहे बायोकेमिस्ट्री हो, चाहे जो भी हो, सारा बुक एक ही रहता है। उसका भी 4.5 साल प्लस 1 साल होता है, 4.5 साल का कोर्स होता है, एमबीबीएस भी, बीएचएमएस भी और बीएमएस भी। और 1 साल इंटर्नशिप उसमें भी होता है, सब में 1 साल इंटर्नशिप होता है। तो 5.5 साल के बाद नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है, जैसे मेरे नाम के आगे भी लगा हुआ है, यही है। चलिए सर, तो ये सपने कब बनने शुरू हुए आपके मन में कि ये बनना है, वो बनना है, वो बताइए थोड़ा। देखिए पटना तो गए तो ठीक, पढ़ना भी शुरू किए और परफॉर्मेंस भी ठीक था। हम तो यहाँ तो हिंदी मीडियम में थे, तो हिंदी मीडियम में थे, वहां तो गए डायरेक्ट गए तो इंग्लिश मीडियम में वहां जाना पड़ा, तो उसमें थोड़ा टाइम लगा था। लगभग में 6 महीना 4 महीना के लगभग में हमको लग गया था हिंदी से इंग्लिश में जाने में। क्योंकि हम लोग के समय में क्या है कि इंग्लिश का उतना ये नहीं था, इम्पोर्टेंस नहीं था। और आज के डेट में गार्जियन क्या कहते हैं, हमारा बेटा पढ़ेगा तो अंग्रेजी में पढ़ेगा, हिंदी में तो कोई नाम ही नहीं है। तो इंग्लिश का हम लोग को जानकारी नहीं था, तो इंग्लिश मीडियम में जंप करने में कुछ समय लगा, 4 से 6 महीना लगा। उसके बाद जो है फिर करते गए ठीक ठाक रहा परफॉर्मेंस।
उसके बाद जो है फिर मेडिकल का सोचे कि जो है दोस्त क्या है ना एक त्रिलोकीनाथ था, वो मेडिकल का तैयारी करता था। अब तो नीट हो गया है, उसमें अलग अलग स्टेट का जैसे बीसीईसी बिहार वाला निकलता था, ठीक है, उसी तरह से सीबीएसई वाला जो है ऑल इंडिया लेवल वाला निकलता था। तो उस समय अलग अलग स्टेट का भी जो है ना मेडिकल का एग्जाम जो है यानी कि जिसको नीट कहते हैं आज के डेट में, वो अलग अलग होता था। तो दोस्त लोग को देखते थे नहीं भाई डॉक्टर में अच्छा पैसा है तो अच्छा रिस्पेक्ट है, तो हम भी जो है मतलब डायरेक्ट कहे कि नहीं मेडिकल का तैयारी करें। कोई सोचा समझा कुछ वो नहीं था कि हमको ये करना है या वो करना है। तो चूंकि हम उस परिवार से बिलोंग करते हैं, अभी पहले ही बताए थे, अब हम उस परिवार से बिलोंग करते हैं जिसका मैंने पढ़ाई का बैकग्राउंड नहीं था, हाँ लेकिन बहुत बड़ा सपोर्ट था कि नहीं भाई हम अपना बेटा को कुछ कराएंगे, चाहे वो घर बेच के करावे। चुकी उतना पैसा तो नहीं था कि बाहर में हम अपना बेटा को पढ़ाने के लिए अफोर्ड कर सकते, लेकिन बहुत बड़ा सपोर्ट था। वही समझिए कि मेरे लिए एक प्रेरणा बना कि नहीं भाई गार्जियन इतना गरीबी में इतना कष्ट करके जब हमको बाहर भेज सकते हैं, इतना मोहल्ला वाला का ताना सुन के जब हमको भेज सकते हैं और हमको पढ़ा सकते हैं और पॉजिटिव थिंकिंग मेरे माइंड में सेट कर सकते हैं, तो हमको कुछ करना है। हालांकि नहीं कुछ कर सके, हम तो अपने आप को मानते हैं कुछ नहीं कर सके, लेकिन गार्जियन का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा। जी सर, तो ये शिक्षा के क्षेत्र की तरफ कब बढ़े कि भाई ठीक है उधर छोड़ो अब चलते हैं पढ़ाना? ये देखिए शिक्षा के क्षेत्र में कभी हम लाइफ में नहीं सोचे थे कि हमको टीचर बनना है, और टीचर बनना है वो भी लखीसराय का ही टीचर बनना है, हम कभी लाइफ में नहीं सोचे थे। हुआ क्या कि जब यहाँ पर आए तो पढ़ाना शुरू किए, मतलब वहाँ टी गार्डन में थे, तो फिर जब यहाँ आए तो असम और बिहार का एक बार लड़ाई हुआ था। असम वाले बिहार वाले को देखते थे मार देते, तो बिहार वाले असम वाले को मार देते। ऐसा क्यों होता था सर? उस समय अब ये तो नहीं कह सकते हैं, उस समय हम जॉब ही कर रहे थे। अच्छा। तो पापा लोग बोले बिहार और असम का आपको हम कह सकते हैं ये आज से 15 से 20 साल पहले की कहानी है, तो गार्जियन लोग से पूछिएगा वो बताएंगे। तो पापा बोले कि नहीं बेटा चलो लखीसराय, तो चले आए। तो फिर जो है यहीं पर पढ़ाना शुरू कर दिया। उसमें नाम रखे थे एके फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ट्यूटोरियल। उसमें कहाँ पे सर? ये पुरानी बाजार में? नहीं नहीं नया बाजार में, हाँ। अच्छा, वो जहाँ है वो सर? नहीं 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 वो तो हम खरीदे हैं। अच्छा, तो वहीं पर बगल में 400 रुपये उसमें किराया देते थे। तो वो पहली बार थी शुरुआत पढ़ाई की? हाँ 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 वहाँ पर पहला बार पढ़ाई कराते थे। तो उसमें बच्चा भी कहाँ था, उसमें टीचर भी नहीं थे। उसमें फिजिक्स में तो एक सुधीर सक्सेना थे बस, और कोई तो टीचर थे नहीं। तो एक मणिशंकर थे, तो मणिशंकर तो नया नया आए ही थे। तो सुधीर सक्सेना और मणिशंकर में थोड़ा एंटी भी चलता था, उसी समय हम जंप किए थे। और आज के डेट में तो खैर फिजिक्स का बहुत सारे टीचर हैं, ठीक है। तो उसमें पढ़ाना शुरू कर दिए, एकाएक पढ़ाना शुरू कर दिए। तो 3-4 बच्चा आता था, तो हम बाकी होम ट्यूशन भी लेते थे, झूठ क्या बोले, उसमें होम ट्यूशन भी लेते थे। 400 रुपये महीना किराया वो देता था, 4 या कुछ 500 रुपये महीना देता था। होम ट्यूशन पढ़ाते थे, उसमें जवान थे तो रात में भी 9-10 बजे तक ट्यूशन वगैरह पढ़ाते थे। धीरे धीरे बच्चा का संख्या बढ़ा। तो एक सुमित था, अभी डॉक्टर है, बगल में क्लिनिक भी डाले हुए हैं। तो देखा क्या कि नहीं भाई सर अच्छा पढ़ाते हैं, बेचारा अच्छा कोऑपरेट किया। तो कवैया का है यही। और वैसा वैसा बहुत सारा स्टूडेंट था उस समय, धीरे धीरे वो इकट्ठा हो गया था। तो उसमें कैप्सूल कोर्स स्टार्ट किए थे, तो 50 रुपया में। उसमें साल भर का फीस जो होता था 650 रुपया। ये सुधीर सर का फीस था 700 रुपया एनुअल फी 1 साल का, और हम 650 रुपया में स्टार्ट किए थे। तो फिर ये कैप्सूल कोर्स स्टार्ट किए 50 रुपया में। कैप्सूल कोर्स में बच्चा संजोग से बहुत अच्छा रहा। इतना रहा कि छोटा सा रूम ही था, उसमें हम पढ़ाते थे। 400 रुपये किराया देते थे, छोटा सा रूम में ही लेके पढ़ाना शुरू किए थे। तो रूम में पढ़ाना शुरू किए तो उसमें बच्चा इतना हो गया कि रूम के बाहर जो है बच्चा खड़ा होकर भी पढ़ता था। धीरे धीरे परफॉर्मेंस ठीक ठाक रहा, तो धीरे धीरे बढ़ गया। तो एक लगा कि नहीं भाई हम पढ़ाने में ठीक हैं, तो उसी फील्ड में फिर रह गया। ये चुनौती रही होगी ना फिर भी सर की, क्या जैसे मतलब शुरुआत करते हैं तो ये संस्थान जैसे कोई शिक्षक बनना चाहे तो क्या क्या चुनौतियां आ सकती है उनके सामने, वो ये जानना चाहे तो आप क्या बताएंगे? देखिए कोई चुनौती नहीं है, अगर आदमी चाह लेगा ना कि हमको ये करना है तो कर लेगा।
विवेकानंद साहब का कहना था कि ए मैन हिमसेल्फ इज द आर्किटेक्ट ऑफ हिज लाइफ। एक आदमी अपने भाग्य का निर्माता स्वयं। हम ये पूछते हैं कि अगर एरोप्लेन एक जगह पर लैंड कर गया, वहां रखा हुआ है, बहुत सुंदर है, बढ़िया से, तो एक दिन लोग जाएगा देखने के लिए, 2 दिन लोग जाएगा देखने के लिए, 3 दिन लोग जाएगा देखने के लिए, उसको हमेशा जाएगा देखने के लिए? नहीं जाएगा। लेकिन वो उड़ान जब भरता है, जब वो आकाश को फाड़ के जाता है, तो लोग को इच्छा होता है कि मैं थोड़ा देखे कि कहाँ एरोप्लेन जा रहा है। वही बात यहाँ भी है। शिक्षक में भी वही बात है कि आप जो है मेहनत करते रहिए, सफलता एक न एक दिन मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि कोई टीचर अगर मेहनत नहीं करे और वो सफल हो जाए। वो आज के डेट में कुछ है ऐसा उदाहरण, उसे हम नहीं बोलना चाहेंगे। पहले कोटा वगैरह में होता था कि दूसरे का रिजल्ट दूसरे को शो कर देता था। फिर पटना वगैरह में होना शुरू हुआ। आज 3 साल से लखीसराय में भी होना शुरू हुआ। वो पता कीजिएगा इसे हम क्या बोले। हम तो यही बच्चा लोग को भी यही कहते हैं कि बाबू पढ़ाई करो, बस अपने से बढ़िया पढ़ो, और जहां भी जाना है पहले एक बार वेरीफाई कर लो कि मार्केट में कौन बढ़िया पढ़ाता है, कौन खराब पढ़ाता है, क्या परफॉर्मेंस है, क्या न्यूमेरिकल्स को समझाने का ट्रिक्स है। यही सब है। और क्या तो फिजिक्स क्या है, अगर मतलब समझाएं हम तो उनको क्या समझाइए, फिजिक्स क्या है और इसका क्या प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन पे? फिजिक्स तो देखिए इतना बढ़िया चीज है कि फिजिक्स के बिना, जैसे आज हम इंटरव्यू दे रहे हैं, हम कुछ बोल रहे हैं, तो फिजिक्स अगर नहीं होता था आज के डेट में ना मोबाइल आता, ना आपका स्टैंड आता, ना ये जो माइक है वो आता। आप जहां बैठे हुए हैं भाई साहब, उसके चारों बगल फिजिक्स है, चारों बगल फिजिक्स है। और फिजिक्स अगर नहीं रहता, फिजिक्स का जानकारी नहीं है, तो हम लोग बढ़िया से जी भी नहीं सके। देखिए सब सब्जेक्ट, जैसे समाज में सब एक दूसरे से कोरिलेटेड, एक के बिना दूसरा का जीवन क्या अधूरा है, तो उसी तरह से सब सब्जेक्ट एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है, कंबाइंड है। फिजिक्स केमिस्ट्री से रिलेटेड है, फिजिक्स बायोलॉजी से रिलेटेड है। तो फिजिक्स एक ऐसा साधन कह सकते हैं जिस साधन के द्वारा हम जीने की शैली को सीखते हैं, और वही फिजिक्स कहा गया। फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स। हम लोग पूरे प्रकृति के बारे में पढ़ते हैं फिजिक्स। पूरे प्रकृति में जो भी चीज है, हवा चल रही है, कितना स्पीड से चल रही है, पंखा चल रहा है, जो भी चीज है, ईच एंड एवरीबॉडी अराउंड अस आर रिलेटेड विद फिजिक्स। एक लाइन में यही बात है। नहीं, जो देख रहे हैं बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि फिजिक्स जो है परीक्षा में काम आने वाली चीज है, चीजें खत्म, उसी के लिए प्रैक्टिकली समझाते नहीं है बच्चों को, या फिर बाकी लोगों को बता नहीं पाते हैं, तो फिजिक्स का धीरे धीरे रोल खत्म होते जाता है जिंदगी में। नहीं, फिजिक्स का रोल जिंदगी में क्या, हमको लगता है कि जब जिंदगी नहीं भी रहेगा तब भी खत्म नहीं होगा। फिजिक्स और मैथ ये 2 सब्जेक्ट ऐसा है कि होल लाइफ आदमी को काम देता है, होल लाइफ कह सकते हैं। ये लोग जो कहते हैं कि फिजिक्स का अस्तित्व खत्म हो जाए, ये हम मान नहीं सकते, और ये गलत है। अस्तित्व तो नहीं, जैसे सर किसी चीज का इस्तेमाल नहीं करते, जैसे होता है कि हम पढ़ाई करते हैं, या फिर बहुत सारे लोग पढ़ाई करते हैं तो इसलिए करते हैं कि फिजिक्स पढ़नी है, नौकरी लेनी है, उसके बाद वो गई। नहीं, प्रैक्टिकल लाइफ में जैसे इस्तेमाल आप कैसे करते हैं फिजिक्स का? प्रैक्टिकल लाइफ में क्या, कोई भी चीज, जैसे आजकल तो बच्चा लोग भी जो है मॉडल बनाता है, स्कूल में ले जाता है बना के, तो सोलर प्लेट बनाता है, सब तो है। वही तो कहे कि आज के डेट में देखिए बच्चा को कॉन्शियस होना पड़ेगा, जानते हैं, 7-8 क्लास से भी माइंड में ये इसलिए लोग को आता है कि उसका यूज नहीं कर रहा है, प्रॉपर यूज नहीं कर रहा है। अगर प्रॉपर यूज करे ना, तो ये मन से जो है सोच जो है ना वो खत्म हो जाएगा। जैसे टेक्निकल डिग्री, जैसे ITI वगैरह जो करता है, पॉलिटेक्निक करता है, तो 10th क्लास के बाद या 12th क्लास के बाद करता है।
बिहार सरकार को या सेंट्रल सरकार को चाहिए कि जैसे बच्चा का बोझ जब बढ़ा दिए हैं, जैसे आज के पहले हम लोग के समय क्या 5 क्लास 4 क्लास में थोड़े कि 10 गो बुक लेके जाते थे, उसका स्पाइनल कोड जो है ना आज के डेट में जितना बच्चा है उसका ब्रेक हो जाएगा आने वाला दिन में। जितना लोड वो दे देता है वो लोड को हटा के वो 5 या 6 क्लास से कोई ऐसा टेक्निकल सब्जेक्ट वो कर दे कि बच्चा 10th क्लास आते आते वो आत्मनिर्भर हो जाए। तो देखिए फिजिक्स का और बाकी सब्जेक्ट का रोल जो है हर एक गार्जियन को भी समझ में आ जाएगा। आज के डेट में क्या होता है कि 10th के बाद या 12th के बाद लोग ITI या पॉलिटेक्निक या मेडिकल या इंजीनियरिंग के लिए लोग सोचता है, तो और जो कैपेबल रहता है वो क्वालिफाई करता है वो जाता है। नहीं, हमारा कहना है कि जैसे साइंस, मैथ और SST और इंग्लिश और हिंदी और संस्कृत, ये 6 सब्जेक्ट जैसे लोअर सेक्शन में रहता है ना, आप एक सब्जेक्ट और उसमें बढ़ा दीजिए। जो बच्चा जिस फील्ड में रुचि रखे उस फील्ड का, जैसे हम लोग के समय जब 9th-10th में हम 97 में मैट्रिक किए थे यहीं दुर्गा बॉयज से, उसमें बच्चा जो है 9th क्लास में क्या था ना कि या तो एडवांस मैथ लेता था या कॉमर्स लेता था या इकोनॉमिक्स लेता था, 3 सब्जेक्ट चुनने का रहता था। तो उसका कोई वैसा कुछ रोल नहीं है। लेकिन 5 या 6 क्लास से एक टेक्निकल सब्जेक्ट को अगर डाल दिया जाए तो 4 साल 5 साल बच्चा पढ़ के जो है ना 10th क्लास जब तक वो 16 साल का हो जाता है तब तक में वो मतलब अंदर से वो इसमें आ जाएगा कि नहीं भाई हम इस सब्जेक्ट पढ़े 5-6 साल पढ़े हैं, तो हम नहीं भी नौकरी लगा तो चलो हम ये चीज का दुकान खोल के हम इस चीज को करके हम कमा सकते हैं। तो फिजिक्स का रोल उस समय उसको भी समझ में आ जाएगा और उसके गार्जियन को भी समझ में आ जाएगा और उसका देखा देखी उसके समाज में जो भी आदमी है समझ में आ जाएगा कि नहीं भाई बच्चा अगर ये सब्जेक्ट पढ़ा है तो देखो आज के डेट में अपने से कुछ कर रहा है, कमा खा रहा है, अपने बाल बच्चा को पाल रहा है, तो फिजिक्स का बहुत बड़ा रोल है। सर तो ये जैसे सरकारी विद्यालय में तो लैब वगैरह का कोई मतलब नाम निशान है नहीं, है भी तो वो मतलब रखा रहता है, कोई इस्तेमाल नहीं। तो कभी आप लोग को नहीं लगता है कि लैब वाला एक शुरू करना चाहिए ताकि मतलब ये सब प्रैक्टिकली इस्तेमाल हो और लोग आत्मनिर्भर जो बोल रहे थे वो बने? हाँ, एकदम आपका कहना सही है कि लैब वगैरह जो है तो उस तरह का इन्वायरमेंट देखिए डेवलप करना पड़ेगा, तो ठीक है, और एकदम सही सोच है और वो सब अब हमसे नहीं हो पाएगा जो बात रियली बता रहा। चूंकि मतलब 11 बजे तक का बैच भी अब हम ज्यादा नहीं लेते हैं, 11 बजे तक 6 बजे जाते हैं, 11 बजे तक बैच लेते हैं। तो लैब चाहिए वो तो एकदम सही है, उस तरह का बच्चा भी चाहिए। तो लखीसराय में आज लगभग में 21 साल हो गया है और 21 साल से हम यही देख रहे हैं कि बच्चा को जो है ना हुरकुचना पड़ता है। लखीसराय का जो लैंग्वेज है और अपना जो लैंग्वेज है पुशअप करना पड़ता है, तो उसको आत्मविश्वास दिलाना पड़ता है और बहुत उस पर दिमाग लगाना पड़ता है कि नहीं भाई उसके लिए हम बदनाम भी है। लोग यही कहता है कि नहीं अनिल सर जी के यहाँ बहुत मारा हो, सुने होंगे या नहीं भी सुने होंगे। लोग बहुत टीचर भी इस चीज का फायदा भी उठाते हैं, उसमें भी नाम नहीं लेंगे कि रे कहाँ जाता है पढ़ने के लिए, अरे वहां टिक पैमी रे, अरे पगला थोड़ा पढ़ना हो चल जाओ वहां। तो ये सब चीज हम, लेकिन फिर भी मेरा आदत जो है ना नहीं सुधरता है। अभी भी हमको लगता है क्या कि सप्ताह में मैंने 5 दिन कम से कम 6 दिन क्लास लेते तो 5 दिन जो है कम से कम बच्चा को हम उठ बैठ कम से कम कान पकड़ के 10 बार पूरे क्लास में करा देते हैं, लड़का रहे चाहे लड़की। हमारा यही कहना कि बाबू देखो हमरे जैसा तुम नहीं बनना, कुछ हमसे बढ़िया करके रखो, यही सोच बच्चा को हमेशा देते हैं और बच्चा खुश भी रहता है। मेरे यहाँ जितना भी बच्चा आता है मैक्सिमम बच्चा पढ़ने वाला ही रहता है,
चूंकि स्टार्टिंग में ही बच्चा देख लेता है क्या कि नहीं भाई टीचर खड़ूस होता है, तो वो जो बच्चा नहीं पढ़ने वाला रहता है ना वो निकल जाता है। झूठ क्या बोले, मतलब उसके कारण भी कुछ मतलब ये है, ये सब थिंकिंग है लोग का। और उसमें कुछ टीचर लोग का भी योगदान है कि मेरे अनिल सर के यहाँ मत जाना। और जो पढ़ाने वाले टीचर रहते हैं, नहीं भाई तुम अगर केमिस्ट्री यहाँ पढ़ रहे हो, मैथ यहाँ पढ़ रहे हो, ये सब्जेक्ट यहाँ पढ़ रहे हो, तो अपना बढ़िया टीचर का ही सिलेक्शन करो। नाम तो मेरा कोई नहीं लेगा, लेकिन है यही कहेगा कि हाँ भाई बढ़िया टीचर का सिलेक्शन करो। हमारा ये सोचना है देखिए कि 10 बच्चा कम रहेगा वो मंजूर, लेकिन जो शुरू से बनाए हुए हैं 21 साल से, अब 2-4 साल और पढ़ाना है कैसो, तो 2-4 साल में हम अपना वो नियम कानून नहीं बदलेंगे। तो इसीलिए जो है उसी तरह का रूल रेगुलेशन चल रहा है। लैब वाला सर बात पूरा नहीं। अच्छा हाँ 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 हाँ, वो बचिए उधर गए थे। हाँ। लैब वाला देखिए, जो भी नया टीचर है हम उसको उनको यही कहेंगे, सबसे पहले लैब वाला बात तो देखिए बड़े स्तर से चलना पड़ेगा। स्कूल में तो आपका कहना एकदम सही बात है कि स्कूल में नहीं हो पा रहा है, स्कूल में पढ़ाई नहीं हो पाता है। बच्चा वहां जाके भाग जाता है, स्कूल से भाग जाता है। क्यों भाग जाता है? क्योंकि वहां व्यवस्था नहीं है। हम लोग 3,500, 4,000, 4,500 रुपया महीना लेते, सालाना लेते हैं एक सब्जेक्ट का। और लखीसराय एक ऐसा जगह है कि 90% गार्जियन गरीब ही रहते हैं, तो फिर भी बच्चा को 4,000 रुपया पर सब्जेक्ट जो है दे के भेजते हैं। इसलिए भेजते हैं कि नहीं मेरा बेटा मेरा बेटी जो है पढ़ेगी। तो लैब वाला बात, जहां तक बात है लैब का ये सिस्टम होना चाहिए। और जो बड़े टीचर हैं जैसे आपका पटना में या फिर कोटा में या फिर जो नोएडा में है, वहां से स्टार्ट होना चाहिए। तो वहां से स्टार्ट होगा तो देखा देखी जो है सब जो है हम लोग क्या छोटे टीचर है, तो कोई बड़ा लेवल के टीचर है नहीं, हम लोग छोटे टीचर हैं। और तभी जो है छोटा टीचर को भी जैसे गार्जियन हम लोग का कुछ करते हैं तो हम लोग को प्रेरणा मिलता है ना कि नहीं भाई गार्जियन ये कर रहे हैं तो उनसे बेहतर करें। तो जो बड़े लेवल के टीचर है वो अगर कुछ करते हैं तो हम लोग लखीसराय के टीचर या और जो डिफरेंट लोकेलिटीज के टीचर हैं वो सोचेंगे कि नहीं भाई जब वो कर रहे हैं तो उनसे कुछ बेहतर करके हमको करना है। तो लैब वगैरह जो है सेटअप करवा सकते हैं हम लोग। हालांकि बायो वगैरह में तो कुछ टीचर वो लैब वगैरह वो करते हैं, रखते हैं। यहाँ हो रही है, यहाँ का तो नहीं कर सकते, यहाँ हम निकलते ज्यादा नहीं है, तो सिर्फ घर से कोचिंग, कोचिंग से घर, बस यही मेरा वो कहानी। बाकी आपको पता तो रहता है वो बच्चे आते हैं आपके पास तो इधर बच्चा से हम प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं रहता है, हम थोड़ा सा है मतलब कहे ना अभी सकते हैं। हाँ क्लास में इन किए ना, इन किए हम बोर्ड पे आए और आईडी कार्ड वगैरह भी हम खुद ही चेक करते हैं। ये नहीं कि हम 1 मिनट के लिए बैठते हैं, वो नहीं। ये नहीं कि मेरा ऑफिस भी नहीं बना हुआ है, मेरा जो पुराना स्टाइल है वही जी रहे हैं। तो 6 बजे मतलब इन होते हैं, 11 बजे डायरेक्ट निकलते हैं और घर आते हैं। बीच में कहीं रास्ता भी वो सब कुछ नहीं। तो हमको ये सब पता नहीं कि कहाँ क्या है नहीं है, लेकिन कुछ टीचर करते हैं शायद। तो सर काहे इतना पीटते हैं? पीटना मजबूरी है। देखिए बच्चा जो है ना आज के डेट में गार्जियन से नहीं सुनता है। ये बात तो सही है। गार्जियन कह भी देगा ना, कह भी देंगे कि बेटा पढ़ो, बेटा ऐसे करो वैसे करो, नहीं। बच्चा या तो फ्रेंड सर्किल से समझेगा। आज के डेट का बच्चा फ्रेंड अगर कह देगा कि इस लाइन में चलना है तो चल देगा। गार्जियन कहेगा नहीं बेटा उस लाइन में नहीं जाओ, इस लाइन में जाओ, तो गार्जियन को विरोध तक कर देगा। बात तो नहीं मानेगा, वो विरोध तक कर देगा। दूसरा वो सुनेगा टीचर का। यही मेरा सोच है। तो देखिए हम बहुत गरीब परिवार से और गरीबी को झेले हुए हैं, तो हम जानते हैं कि गरीबी क्या होता है। और जो व्यक्ति गरीबी को झेला और गरीबी को समझा, वो देखा है, उसको जरूर जो है लगता है कि नहीं मेरे सामने जो भी बैठा हुआ है बच्चा वो मेरे जैसा नहीं बने, मेरे से कुछ बेहतर वो करके दिखावे। जैसे आप गरीब हैं, जैसे हम अपना ही उदाहरण दे देते हैं या हम तो छोटा मोटा उदाहरण है। जो गरीब है, ठीक है, अगर गरीब बन के ही रह जाइएगा ना, खेसरिया का एक मोटिवेशनल वीडियो देखे थे, गरीब जन्म लेना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन गरीबी में मर जाना क्या है सबसे बड़ा पाप है। वही चीज हम बच्चा को भी कहते हैं कि बाबू गरीब अमीर तो धरती पर सबको है,
गरीब के आदमी कुछ करता है। अमेरिका तो मेरे साथ में एक लखीसराय का एक लड़का गया था पटना, नाम तो नहीं लेंगे, पटना गया था पढ़ने के लिए, एक पिंजरा से वो छूटा और बाहर में गया पटना पढ़ने के लिए। वहां जाकर सिगरेट दारू तारी सब, हम बोलते थे कि भाई तुम, बोलता था कि अनिल है तुम अपना खाओ पियो सिंपल, हम जैसे हैं वैसे। आज के डेट में उसके पिता का मिल था, राइस मिल था, वही राइस मिल में वो जो है ऑनर है, जबकि वो पैसा वाला था उस समय भी, और अभी भी पैसा वाला ही है, लेकिन वो चाहता तो कुछ कर सकता था। यही सब है। सर ये बच्चे जो है बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं क्योंकि सरकारी नौकरियों में बहुत ज़्यादा भीड़ है, और बोले कि ये स्किल फिजिक्स वाला लैब, तो इसको इस तरह से समझाइए कि लखीसराय में क्या हो सकता है जो उसे एक स्किल दिया जा सकता है, जो बच्चे आपके पास आते हैं किस तरीके से उसको स्किल सिखाया जाए ताकि वो आत्मनिर्भर बने। अभी तो तुरंत बोले हम आपको कि वो तो बताए कि वो ऊपर वाले जो करे। नहीं 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 नहीं, बेरोजगारी झेल रहा है, अपना जान से झेल रहा है। हम कह रहे हैं कि हमको नौकरी नहीं लगा, नहीं नौकरी की है, तो क्या हम बेरोजगारी झेल रहे हैं? बेरोजगारी तो नहीं झेल रहे, कमा खा रहे हैं। हाँ बहुत अच्छा भी हाई फाई में नहीं है, लेकिन ठीक ठाक है कि लोग मैंने इतना है क्या कि आराम से मेरा बाल बच्चा जो है कुछ कर सकता है। सर अपने आप को इतना कम का है? नहीं काम का सवाल नहीं है। देखिए हम, जो मेरा चाह था वो हम नहीं कर सके, जो मेरा सोच था ना वो हम नहीं कर सके। हालांकि सोच है और करने के लिए लगे हुए हैं। मेरा सोच था कि जब हम टीचिंग लाइन में आए तो मेरा सोच था कि नहीं भाई हमको बुक लिखना है। अभी भी मेरा जो है, हम हर एक चैप्टर का स्टडी मटेरियल खुद लिखते हैं, खुद टाइप करते हैं, और हर एक चैप्टर का जो है वो न्यूमेरिकल्स का बुक हो, चाहे शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन का हो, चाहे ऑब्जेक्टिव का हो, हर एक चैप्टर वाइज जो है, और देते ही नहीं है, बच्चा से एक एक करके बनवाते भी हैं। तो मेरे यहाँ थोड़ा कहें ना कड़ाई ज्यादा है। तो जैसे आप स्कूल में देखते होंगे होमवर्क वगैरह, उसी तरह से होमवर्क का डायरी देते हैं बच्चा को, और डायरी देते हैं उसमें डेट बाय डेट जो होमवर्क करके लाता है, नहीं करके लाता है तो उसका सिग्नेचर नहीं करते हैं। यही सब मेरे यहाँ थोड़ा सा ये है। तो उस समय सोचे थे क्या कि नहीं भाई बुक ये करना है तो कर दिए। अभी भी हम कुछ नहीं किए, जो बोल रहे थे हम सोचे थे कि नहीं भाई किराया का मकान में बहुत कोचिंग पढ़ाए, अपना मकान लिए। आज की डेट में भगवान दे से ठीक ठाक है, 4-5 गो मार्केटे में मेन है। पटना गए थे पढ़ने के लिए, तो हम सोचे थे कि नहीं भाई पटना किराया पर रहे हैं तो वहां पर जो है मकान एक आगो ले, और जहां पर रहे हैं वहीं पर लेना है। तो संजोग से जिस मकान में हम रहते थे किराया पर उस समय 97 में, उसके बगल में ही एक 4 तल्ला बना हुआ मकान बिक्री में आया, और आज के डेट में ले लिए हैं। अब कुछ और सोच है, वो अभी हम आपको नहीं बताएंगे। 2 सोच और है, वो आफ्टर 4 ईयर या 5 ईयर मे बी पॉसिबल और मे नॉट बी पॉसिबल। तो अभी भी हम इसीलिए अभी भी हम कुछ नहीं किए हैं। लेकिन जब कर लेंगे ना, देखिए आदमी का पहचान उसके कामयाबी से नहीं होता, आदमी का पहचान उसके बच्चा के कामयाबी से होता है। अगर हमरे इतना करने से हमारा बेटा जो है लफुआ निकल जाए तो सारा धन क्या है बेकार हो जाएगा। आपको बोले ना कि हम ज्यादा दिन अब हम यहाँ नहीं पढ़ाएंगे, 3 से 4 साल ज्यादा ज्यादा, वो भी खींच तीर के। चूंकि हमको अपना अगला जनरेशन को भी देखना है। तो हाँ वो कुछ कर जाएगा तब हम कहेंगे कि हाँ हम कुछ बन गए। अभी हम कुछ नहीं है। तो क्या पूछे थे? अच्छा हम भूल जाते हैं। सर जो बात हो रही थी स्किल को लेकर के, उसमें थोड़ा बता। हाँ बेरोजगारी के बारे में बोल रहे थे। तो बच्चा बेरोजगार अपने आप से न है, बच्चा बेरोजगार जानबूझ के है। थोड़ा देर पहले खेसड़िए का उदाहरण दिए थे, तो क्या बेरोजगार था कि नहीं था? एक्शन था ना। वो सोचा कि नहीं भाई हमको बेरोजगार नहीं रहना है, हमको कुछ करना है, करके दिखाना है। करके दिखाया कि नहीं दिखाया? लोग जो है उगता सूरज को देखता है, डूबता सूरज को देखना पसंद नहीं करता है। लेकिन बिहार एक ऐसा राज्य है जहां डूबते सूरज को भी प्रणाम लोग करता है और उगते सूरज को भी प्रणाम करता है।
वही चीज करके देखा है। बहुत सारा ऐसा उदाहरण है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, हाँ, डॉक्टर तो नहीं थे, कौन का सर्टिफिकेट देखने के लिए गया कि डॉक्टर है कि नहीं है, नाम लिखते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। आज के डेट में बहुत बड़ा हस्ती बन गए थे, तो लोग उनको क्या पूछते थे, नहीं बनते तो कहते कोई जानता भी नहीं। यही सब है। तो आदमी को अपना आत्मविश्वास ही उसको जो है ना बेरोजगारी से दूर करता है। तो आत्मविश्वास रखिए, आप किसी भी फील्ड में है। बहुत लोग डांस के क्षेत्र में जाता है, बहुत लोग म्यूजिक के क्षेत्र में जाता है, बहुत लोग अलग अलग फील्ड में जाते हैं। तो जिस फील्ड में है उस फील्ड में रुचि आप दिखाइए। तो उस फील्ड में आप, हम कभी आज लाइफ में हम तो पहले कभी सोचे ही नहीं थे कि हमको लखीसराय का टीचर बनना था, और टीचर बन के भी आज 21 साल लगातार एक प्लेस पे कांस्टेंट वे में, इंक्रीजिंग वे में चलना है। तो कभी लाइफ में हम इमेजिन भी नहीं किए होंगे, और मेरे गार्जियन भी इमेजिन नहीं किए होंगे। मेरे पापा उसमें बोले थे, जब हम टीचिंग लाइन में आए थे तो पापा बोले थे कि बेटा ये दलदल है, इसमें फंस जाओगे और पैसा देख लोगे तो तुम निकल नहीं पाओगे। और वही चीज हकीकत में बन गया कि दलदल में हम फंस गए और इसी में रह गए। अगर हम चाह ले तो उस समय क्या हम बेरोजगार नहीं थे? उस समय तो बेरोजगार थे, उस समय तो कुछ नहीं था, तभी तो हम टीचिंग लाइन में। आज के डेट में लॉकडाउन देखिए, सबसे बड़ा उदाहरण देखिए, लॉकडाउन बन गया। लॉकडाउन में जितना बेरोजगार था लगभग में, बहुत लोग कोचिंग खोल दिए, बहुत लोग कुछ कुछ फील्ड में चले गए, तो क्या उनका बेरोजगारी दूर नहीं हुआ? बेरोजगारी तो दूर हो ही ना गया भाई। हमको लगता है कि जितना गांव चल जाइएगा, लगभग में हर एक गांव में एक न एक स्टूडेंट मेरा मिल जाता है कि वहां लोग पढ़ा रहे हैं। तो बोलता है क्या कि परसों चौथा रोज की भी कहानी बता रहे हैं, गए थे मीट लाने के लिए, तो एक लड़का मिला 2007 में पढ़ा था, तो हम तो नहीं पहचान पाए, पैर छू के प्रणाम पाते किया, बोला पहचाने सर? हम झूठ का बोल दिए हाँ पहचान गए। तो बोलता सर 2007 में पढ़े थे सर, आप हम ही को टारगेट करते थे, बहुत मारते थे। तो पहले का समय में बहुत मारते थे, इसलिए मारते थे कि बच्चा कुछ करे, और बच्चा करता भी था। पहले बच्चा के है डिसिप्लिन को मेंटेन, अभी भी बच्चा, मेरे यहाँ जो भी बच्चा है डिसिप्लिन को फुल्ली डिसिप्लिन वे में पढ़ता है। तो रेलवे में है वो लड़का। तो बेरोजगारी दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है क्या कि आप जो है पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, तो आपका बेरोजगारी दूर हो जाएगा। जहां नेगेटिव थिंकिंग आएगा, बेरोजगारी आपको और सताते चल जाएगा। तो हम जो अपने माइंड में ऑब्जर्व किए, अपने लाइफ में यही ऑब्जर्व किए कि हमेशा पॉजिटिव सोच रखते हैं। तो हाँ, लेकिन जिस लक्ष्य को आप सोचे हैं उसी लक्ष्य पर आप जो है ये रखिए। तो आप लक्ष्य को भटकाइएगा तो आपका वो नहीं पूरा हो पाएगा। तो ये लोग बोल देते हैं ना कि तुमसे नहीं हो पाएगा, मम्मी पापा लोग का सुनिएगा, लोग तो बोलता है कि कौआ ले जा रहा है तुम्हारा कान, तो कौआ को देखिएगा तो आपका पहले ही आधा जो है प्राण निकल गया। कौआ को नहीं देखना, अपना कान को देखना है। ठीक है, लोग के बात पे नहीं रहना है। लोग तो कुछ भी कहेगा, अरे लोग तो तब कहेगा जब आप कुछ बन जाइएगा। तो लोग को कहने के लिए ही एक गरीब आदमी पढ़ता है। आज हम जाते हैं तो सीना उठा के जाते हैं कि नहीं भाई लोग, और अगल बगल लोग देखता है कि हाँ फलनमा के बेटा है, तो फलना सर है, जा रहे हैं। तो और वही हम कुछ नहीं करते तो कोई लोग बोलता है ये छोड़ा कुछ किया जो। इसलिए लोग के बात पर नहीं रहना चाहिए। लोग के बात, लोग आपके बारे में बड़ाई करेगा, अगर आप विश्वास रखिएगा ना तो लोग बड़ाई करेगा, बुराई कभी नहीं करेगा। ये घर वाले भी समर्थन नहीं देते। जैसे बोले कि आप तलवारबाजी हो या फिर कबड्डी हो, क्रिकेट हो, इस पे अगर हम बोले कि हमें इसी में जाना है और उसमें बढ़िया दिलचस्पी दिखा रहे हैं, खेल भी रहे हैं बढ़िया, तो हम लोग कहते हैं ये सब में कुछ थोड़ी ना रखा है, पढ़ो लिखो नौकरी करो। नहीं 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 नहीं, ये बात एकदम सही, आपका कहना सही है। वो बिहार के आदमी का, और जो मतलब ज्यादा वो मतलब क्या कह सकते हैं, वो मानसिकता है। मैंने नहीं कह सकते हैं कि जो ज्यादा हाईलाइटेड वे में नहीं है,
उनके लिए ये सोच है गार्जियन का। अभी भी एकदम आपका कहना सही है कि जहां बच्चा, जैसे हम भी क्रिकेट बहुत अच्छा खेलते थे, तो हम जब ग्रेजुएशन में थे उस समय भी असम से आते थे, तब भी जो है आरएल कॉलेज का फील्ड था, वहां पर क्रिकेट खेलने हम चले ही जाते थे। तो गार्जियन लोग उसमें हमको भी बोलते थे कि तो और कोची कर में कुछ दिन भर खेलते रहेंगे। और सही बात है कि हमको उतना खेलने भी नहीं आता था, खेलते थे, लेकिन खेलने आता है अगर, और वो अगर खेल रहे हैं तो गार्जियन उनको क्या है, कोऑपरेट करना चाहिए। गार्जियन को कोऑपरेट करना चाहिए। और गार्जियन अभी उस लायक नहीं है, उतना सोच नहीं है गार्जियन का, लेकिन गार्जियन को ये सोचना चाहिए। हर एक गार्जियन को हम यही आपके चैनल के माध्यम से कहेंगे कि जितने भी गार्जियन हैं, आपका बच्चा अगर सही रास्ता में है, अगर वो कबड्डी में जा रहा है तो उसको कबड्डी में भेजिए, क्रिकेट में है तो क्रिकेट में भेजिए, डांस में है तो डांस में भेजिए, संगीत में है तो संगीत में, जिस फील्ड में वो रुचि रखता है। आप 3 इडियट का उदाहरण उठा के देख लीजिए, हम थोड़ा पिक्चर देखते हैं। आप 3 इडियट का उदाहरण देख लीजिए, सबसे बड़ा उदाहरण। गार्जियन अगर नहीं माने तो कहिए पापा जी आप 3 इडियट एक बार देख लीजिएगा। कहते तुम हमको सिखाओगे? नहीं, तुम सिखाओगे नहीं, आप एक बार देख तो लीजिए। आप धोनी का उदाहरण दे दीजिए, तो आप धोनी का उदाहरण दे दीजिएगा। तो आप ये आपका कौन है, बिहार शरीफ का, ये समस्तीपुर का, ये है कौन है, वो क्रिकेटर है इधर, क्रिकेट हम नहीं देखते इधर है, आपका नाम भुला गया, जिसका इस बार मैट्रिक एग्जाम भी था, तो एग्जाम देने में बहुत धुरंधर खिलाड़ी है। इधर इस साल का मैट्रिक का एग्जाम था, उसका एग्जाम देने नहीं आया, तो उदाहरण उसका दे सकते हैं। तो आप कोई भी फील्ड में था, वो कभी सोचा होगा कि क्रिकेट में जो है गार्जियन उसको कोऑपरेट किया, तब ने आज क्रिकेट में जो है दुनिया में नाम कमा रहा है। तो हमें लगता है गार्जियन नहीं, वो अपने बदौलत मतलब ना सुन करके मम्मी पापा को इधर उधर से जुगाड़ करके बने होते, क्योंकि मम्मी पापा तो नहीं के नहीं ही सुनते हैं। नहीं सुनते हैं, ऐसा बात नहीं है। जो गार्जियन देखिए पढ़े लिखे हैं या फिर उनको जानकारी है, वो गार्जियन बच्चा को कोऑपरेट करते हैं कि ना मेरा बेटा इस फील्ड में जा रहा है तो उसको जाने दे। जैसे मेरे एक भैया है, वो नौकरी करते हैं, हम उनसे पूछे कि नौकरी कर रहे हो तो खुशी मिलती है, तो एकदम नहीं मिलता है। हाँ, एकदम। तो हम बोले आपका जो लड़का होगा उसको पढ़ाएंगे तो इच्छा पाल रहे हैं कुछ बनाएंगे, तो बोले नहीं जिधर जाना चाहता है। तो हम बोले आपके बच्चे को तलवारबाजी का शौक हो तो बनाएंगे, तो बोले नहीं, वो कैसे बना दे? नहीं होता है। तो यही है, वो जब पढ़े लिखे हैं तो नहीं मानते तो कैसे मानेंगे ये? नहीं मानेंगे, एक समय आएगा, अगर बच्चा का शौक रहेगा तो गार्जियन भी एकदम ये हो जाएगा कि नहीं भाई हमारा बच्चा जब उस फील्ड में जा रहा है, पढ़े लिखे हैं तो मानेंगे ही। अभी बच्चा छोटा होगा। बच्चों के लिए बताइए सर कि कैसे वो मतलब दिखाए कि हम हैं इस काबिल और इसी में जाना है, और वो कैसे अरेंज करे, क्योंकि शुरुआत में तो नहीं ही मतलब बोलते हैं। देखिए शुरुआत में ना तो गार्जियन आपको बोलेंगे, ना तो आपके समाज का लोग बोलेंगे कि हाँ बेटा तुम जो है क्रिकेट में जाओ, तुम फुटबॉल में जाओ, तुम तलवारबाजी में जाओ, नहीं कहेंगे। बिहार सरकार भी थोड़ा इस पर जो है बिहार के लोग के लिए मतलब व्यवस्था नहीं किए हुए हैं, बहुत सारी चीजों में व्यवस्था, ठीक है। हाँ, तो इस सब चीज में व्यवस्था रहता ना, बहुत सारा एकेडमी रहता। अच्छा, लखीसराय में पहले फिजिकल एकेडमी चलता था? नहीं चलता था। फिजिकल एकेडमी खुला, देखिए तो सुबह में आप देखिएगा कि लाइन लगा हुआ रहता है। तो जो फिजिकल एकेडमी चला रहा है, कभी सोचा होगा कि हमारा इतना नाम होगा, इतना लखीसराय मेरे पास बच्चा आएगा? उसका गार्जियन कभी सोचा होगा हाँ कसरत उसरत कराए तो कौची करके करते कसरत आता? उसका गार्जियन तो यही सोचा होंगे ना कि मेरा बेटा जो है नालायक निकल गया, ये तो दिन भर कसरतें करता, पढ़ता नहीं पढ़ता है। लेकिन आज के डेट में पढ़ा लिखल का कान काट रहा है कि नहीं काट रहा है? कितना लोग को जॉब दिला रहा है। तो हम यही कहेंगे कि आपका जो है बच्चा अगर उस लेवल का है ना तो अपने आप दिख जाता है। तो और जब दिख जाता है ना तो गार्जियन इतना निर्दयी नहीं होते हैं। हाँ, समाज के लोग भले आपको डिप्रेस करने का कोशिश करेंगे, लेकिन गार्जियन, हम भी गार्जियन ही है, तो गार्जियन इतना निर्दयी नहीं होते हैं क्या कि बच्चा को इस फील्ड में जाने से रोक दें। तो खास करके मेरा मानना है कि गार्जियन जो है हमेशा बच्चा का खुशी देखते हैं कि हाँ मेरा बेटा इस फील्ड में जा रहा है तो उसी फील्ड में,
आज मेरा एक फुफेरा भाई है, उन्हीं का लड़का एक है, देखिए डांस में है, अभी मुंबई में है, अपना फुफेरा भाई का बेटा। तो मेरे भैया उसको रोके भी नहीं कि हाँ मेरा बेटा जो है डांस में जा रहा है तो डांस में भेज दिए। तो इसलिए गार्जियन नहीं रोकेंगे। तो हाँ अभी रोक रहे हैं, अभी रोक रहे हैं कि इसलिए कि उतना कम्युनिकेशन नहीं है, लोगों को उतना जानकारी नहीं है बिहार के लोग को। आप अदर स्टेट चल जाइए ना, आप नागालैंड चल जाइए, आप त्रिपुरा चल जाइए, मिजोरम चल जाइए, आप असम चल जाइए, उधर ये सब चीज ज्यादा लोग, डांस हो गया, संगीत हो गया, खेल हो गया, इस सब में ज्यादा रुचि रखता है। वहां का गार्जियन क्या नहीं रोकता है? वहां का गार्जियन नहीं रोकता है, इसलिए नहीं रोकता कि उसको वहां के लोग को, गार्जियन को जानकारी है कि हाँ भाई ये चीज अच्छा है। तो वो चीज, वो सोच जो है, वो थिंकिंग है, वो बिहार के लोग में जब आ जाएगा ना, तो यहाँ का लोग भी नहीं रोकेंगे कि हाँ मेरा बेटा तलवारबाजी में जाए या नहीं जाए। यहाँ का लोग को यही सोचना है कि नहीं, उसका बेटा जो है डॉक्टर बना है तो हम अपना बेटा को भी डॉक्टरे बनाएंगे, तो इंजीनियर बना है तो इंजीनियरे बनाएंगे। तो यही सोच है लोग। इंग्लिश मीडियम में फलना का लड़का पढ़ रहा है, चाहे पैसा जेबी में रहे चाहे नहीं रहे, हम भी अपना बेटा को इंग्लिश मीडियम में एकदम जेबी काट के, समझिए बेटा को, बेटा के लिए फीस जमा करता है। एक इंग्लिश मीडियम स्कूल का फीस तो आप जान ही रहे कि कितना है। मतलब कैपेबल नहीं भी है गार्जियन, लेकिन फिर भी जो है ना वो मतलब सारा कष्ट सह के भी जो है बच्चा को पढ़ा रहा है, और ये सोच रख के पढ़ा रहा है कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, मेरा बेटा खिलाड़ी बनेगा, ये नहीं सोच रख रहा है, या जो बनना चाहता है वो। जबकि वहां भी जाके खिलाड़ी बन सकता है। वहां भी जैसे डीएवी हो गया, चाहे जो भी स्कूल हो गया, वहां से भी तो नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल, स्टेट लेवल में भेजता है। लेकिन वहां जाएगा, खेल में जाएगा तो कहेगा तो जहां ही पढ़े ले, आके वहां जहां ही खेले ले। इसलिए बोलते हैं क्या कि इन लोग को उतना अभी जानकारी नहीं है, और जिनको जानकारी है वो नहीं बोलते हैं। तो यही है कि सर फिल्में देखते हैं, फिल्मों का जो प्रभाव पड़ता है वो नकारात्मक भी पड़ता है, सकारात्मक भी पड़ता है। तो ये जो नशा का फिल्मों के माध्यम से प्रसारित की जाती है, नीचे एक लिखा रहता है धूम्रपान निषेध, लेकिन वो इस तरीके से दिखाते हैं नशा को कि एक स्वैग है। तो नशा का जो चलन हुआ है, ये लगता है कि फिल्म मतलब लाई है बच्चों में। देखिए फिल्म तो पॉजिटिव भी लाता है, निगेटिव भी लाता है। आप फिल्म देखते हैं तो उसमें जो पॉजिटिव चीज है उस चीज को आप जीवन में उतारिए, और जो नेगेटिव चीज है उस जीवन में, उसको जीवन में नहीं उतारिए। नशा लोग फिल्म से नहीं सीखता है, नशा लोग समाज के लोग से, जो गंदे लोग हैं उससे लोग सीख रहा है। तो आज बिहार में शराब बंदी है तो क्या लोग शराब नहीं पी रहा है? शराब बंदी है माने वही कह रहे हैं कि शराब लोग पी रहा है, और पी रहा है। पहले जो है कि बच्चा लोग उसमें इन्वॉल्व नहीं था। होली कुछ दिन पहले था, तो मेरे घर के बगल में ही 2-3 लोग बैठे हुए थे, हम खिड़की से देख रहे थे, एक छोटा सा बच्चा लेके आया शराब का बोतल जेबी में। सोच लीजिए छोटा बच्चा भी इन्वॉल्व है। पहले तो बिहार सरकार को कम से कम रेवेन्यू भी मिलता था, अब तो वो रेवेन्यू दूसरे सरकार को जा रहा है। तो निगेटिव इसलिए है, निगेटिव वो सोच क्या, वो फिल्म देख के बच्चा वो किया है। ऐसा तो नहीं है कि बच्चा फिल्म देखा कि दारू बेचना है और दारू पीना है, वो तो फिल्म देख के ना उसका समाज का लोग सिखा दिया, उसका मजबूरी सिखा दिया। तो फिल्म देख के निगेटिव सोच लोग को नहीं आता है, समाज के चलन को देख के आता है। और लोग अगर फिल्म देख के अगर उसके जैसा करना शुरू कर दे तो उससे बड़ा बेवकूफ जो है दुनिया में कोई नहीं है। तो फिल्म देख के, हाँ फिल्म देख के बढ़िया चीज कीजिए, फिल्म देख के बढ़िया चीज कीजिए। आप 3 इडियट 2 मिनट पहले 3 इडियट का उदाहरण दिए थे। 3 इडियट का उदाहरण में जो है ये आमिर खान जो है, क्या वो दूसरे के लिए वो पढ़ते थे? अपने लिए तो नहीं ना, वो तो दूसरे के चलते वो पढ़ने में अच्छा था, उनका गार्जियन उसको भेज दिया कि नहीं बेटा नाम रहेगा मेरा बेटा का, लेकिन काम तुम करो।
तो क्या वो कामयाब बना कि नहीं बना? बहुत तब वैज्ञानिक बना सर। वही ना कह रहे हैं। तो जो है आप उदाहरण बहुत सारा सीरियल का भी उदाहरण ले लीजिए। जैसे दिया बाती अभी 6 बज रहा होगा, दिया और बाती का सीरियल देता है। सीरियल कभी देखे हैं कि नहीं सर, नहीं देखे? अब तो फिल्में भी कम हो गई है। नहीं खैर जो भी हो, तो बहुत सारा ऐसा उदाहरण है ना कि जो है फिल्म देख के आप बढ़िया चीज सीख सकते हैं और खराब चीज को छोड़ सकते हैं। और खराब चीज को सीखना है तो सबसे बड़ा बेवकूफ हो, मतलब क्या बोले, सर ये फिल्म देख के हमेशा पॉजिटिव सोच सकिए और अच्छा करने का सोचिए। देखिए आदमी का मतलब बच्चा का मन में हमेशा यही सोच रहना चाहिए कि आई कैन डू समथिंग इन माई लाइफ विच इज नेसेसरी फॉर मी, फॉर आवर फैमिली, फॉर माई फैमिली, फॉर आवर सोसाइटी। ये नहीं है क्या कि जो है ये सोच रखे कि हम, एक गार्जियन जो है हमसे मिले एक दिन, तो बोले कि सर हम अपना बचवा का क्या करें? बोले भेज दो, पढ़े में तो बढ़िया है को, तब पढ़ने में बहुत अच्छा था उनका लड़का। हम बोले भेज दीजिए इसको। तो सर उतना पैसा है। हम बोले कौन फील्ड में जाएगा? अति क्यों लिया, बायोलॉजी? वो बोला बायोलॉजी लिया। तो हम बोले कि बायोलॉजी लेवे किया है तो उसको भेज दीजिए मेडिकल फील्ड में। तो सर 10 लाख 20 लाख रुपया लगा है, तो उतना कहाँ से? देखिए सोच उसका गलत है कि नहीं? जो भी आप बोले क्या कि बच्चा को तलवारबाजी में नहीं भेजते हैं और ये में नहीं भेजते हैं, वही सेच लगभग सेम सोच देखिए वहां। वो गार्जियन चूंकि गांव से बिलोंग करते हैं, यही एक बिल्लो गांव है, वहीं से वो बिलोंग करते हैं, तो उनके मन में ये बैठा हुआ है ना कि डॉक्टर बनने के लिए 10-20 लाख 50 लाख रुपया लगता है। लेकिन हकीकत तो ये है कि डॉक्टर बनने के लिए कोई पैसा नहीं लगता। पीएमसीएच का ज्यादा से ज्यादा 20 से 25 हजार रुपया सालाना लगता है। तो साल में 20 से 25 हजार, उतना ज्यादा तो स्कॉलरशिप मिल जाता है। उससे ज्यादा आपको स्कॉलरशिप मिल जाता है, नेशनल लेवल का स्कॉलरशिप आता है, स्टेट लेवल का आता है, तो बहुत सारा स्कॉलरशिप आ जाता है। तो आपको डॉक्टर बनाने में बच्चा पे खर्चा कहाँ हो रहा है? जब आपका बच्चा काबिल है ये है तो आप उसका फॉर्म भरवाइए। अरे एक बार नहीं निकला, दूसरी बार निकला, उसके अकॉर्डिंगली वो प्रिपरेशन करेगा और तैयारी करके निकलेगा। आपका घर से कहाँ पैसा जा रहा है? लेकिन उनके दिमाग में क्या बैठा हुआ है कि नहीं भाई 10-50 लाख रुपया लगता है, जबकि मेडिकल करने का, इंजीनियरिंग करने का कोई पैसा नहीं लगता है। सरकार कोई वैसा हैवी फी नहीं ले रही है कि गरीब आदमी वो नहीं कर सके, गरीबी आदमी करता है। बिहार में इतना गरीब बेरोजगारी है ना, ठीक, इतना बेरोजगारी है, इतना गरीबी है ना, इतना इलिटरेसी भी है, लेकिन फिर भी आप यूपीएससी का रिजल्ट उठा के देखिएगा, अधिकतर रिजल्ट बिहार का ही रहता है। जानते क्यों रहता है? इसका कारण यही है कि गरीब आदमी में ये जुनून होता है कि नहीं भाई हम ये कर सकते, आई कैन डू। वही ये इसीलिए ही करता है। बिहार में जितना गरीबी है ना, इसीलिए बिहार का रिजल्ट यूपीएससी का ज्यादा है, यूपीएससी में ज्यादा है। और दूसरे स्टेट में हम तो 2-3 स्टेट को देखे हैं, वहां रहे भी हैं, तो देखे हैं क्या कि वहां का आदमी जो है, जैसे दिल्ली में चल जाइए ना आप, ज्यादा क्या, दिल्ली आप उदाहरण ले लीजिए, राजधानी का, राजधानी आप वहां का उदाहरण ले लीजिए ना। आप 12th करने के बाद बच्चा ज्यादा से ज्यादा 1 साल तैयारी करेगा, नहीं हुआ प्राइवेट जॉब 10,000 15,000 20,000 का 25,000 का जॉब, क्या है, कपड़ा दुकान में हो तो ये दुकान में हो, वो दुकान में जॉब पकड़ लेता है। 20,000 कमा रहा है, 15,000 का ऐश मौज किया, सिगरेट पिया, दारू पिया, बस 5,000 बचा, 5,000 जेब में खर्चा रखा था। लेकिन बिहारी में वैसा रहता है? वैसा बिहारी में नहीं है। बिहारी में है क्या कि नहीं हम कर सकते हैं तो कर सकते हैं, पंचवर्षीय योजना तक लगा देता है बिहारी। हाँ भाई इस साल नहीं हुआ तो क्या कमी है उसको ढूंढता है और ढूंढ के फिर अगले साल तैयारी करता है, फिर भी नहीं हुआ तो 1 साल और तैयारी करता है। ये नहीं कि आशा नहीं छोड़ता है। तो बहुत ऐसा उदाहरण आप अपने गांव से भी, आप लखीसराय में देख सकते हैं, बहुत ऐसा आपके सर्किल में बहुत ऐसा उदाहरण मिल जाएगा जो 5 साल 6 साल से मेहनत कर रहा है और करते करते एक न एक दिन जो है वो अपनी उड़ान भर ही लेता है। अगर वो उड़ान नहीं भरेगा, करते करते वहीं रुक जाएगा, तो फिर तो यूजलेस हो गया ना। जैसे दिल्ली का आदमी जो लड़का जो के बारे में भी कह रहे थे, या फिर और जगह के लड़का के बारे में कह रहे थे, यही सब होता है। इसलिए मेहनत करना चाहिए।
ये बोर्ड परीक्षा होती है 10वीं और 12वीं वाला, इसमें चोरी का क्या रोल है? जो चोरी होती है चोरी तो उसको बहुत लेकर आप खराब क्या है। सोचते नहीं हैं? नहीं, चोरी बहुत खराब चीज है। चोरी करने के लिए मजबूर कर देता है। इसमें बिहार सरकार का भी कुछ रोल है। क्या उनको नहीं दिख रहा है कि चोरी हो रहा है? तो आप सेंटर पे बच्चा 2 मिनट, इस बार हम अपना बच्ची का एग्जाम दिलाने गए थे, तो हम यही देखें क्या कि एक दो बच्ची जो है वहाँ 1 मिनट भी लेट पहुंची तो वो अंदर जाने वो नहीं दिया। और अंदर में बच्चा वहां चेक इन भी, अंदर में गेट के अंदर चेक भी हो रहा था चिट्टा पुर्जा है कि नहीं है, हम सब देख रहे थे बाहर से। तो वहां तो चेक हो जाता है, लेकिन फिर जब क्लासरूम में जब बच्चा जाता है तो बच्चा चीट से कैसे लिख रहा है, बच्चा चीट से लिखता है एकदम धड़ल्ले। और वहां का मैम जो रहते, जो एग्जामिनर रहते हैं, वो कहते हैं बाबू जितना हो सके लिखो, बच के लिखो लेकिन लिखो। उससे बच्चा का भविष्य बर्बाद हो रहा है कि नहीं हो रहा है? उसमें बच्चा का, जो बच्चा पढ़ने वाला भी है ना, दूसरा का उदाहरण तो छोड़ दीजिए, हम अपने उदाहरण दे रहे हैं। हम बच्चा को पढ़ाते हैं ना, तो ज्यादा टारगेट हम पीछे वाला बच्चा को करते हैं। पीछे साइड बेंच जो है या जो पीछे बैठा है, बैक बेंचर, उसको ज्यादा टारगेट करते हैं। ज्यादा टारगेट इसलिए करते हैं क्या कि वो उसने उसका सोचे रहता है, जान के वो पीछे बैठता है कि सर जी को उतना दूर से बुलाने में। हाँ, लेकिन जब 2-3 महीना हो जाता है, जान जाता है कि हमारा सर जी बोले तुम पिछुए वाला बुलावा अखिल, तो फिर आगे बैठना शुरू कर देता है। और आगे, और मेरा क्या आदत है ना कि वो थोड़ा बीच बीच में कॉमेडी करते हैं कि ऑलवेज टुवर्ड्स द बोर्ड अट्रैक्ट रहे बच्चा, तो इसलिए मसाला वो जरूरी है। रिफ्रेश कैसे कंप्यूटर पर रिफ्रेश मारते हैं या F5 दबा देते हैं, तो वही बीच बीच में करना पड़ता है। तो बच्चा का लेकिन मेंटलिटी, हम कहते हैं बच्चा को, अरे बाबू तुम पढ़ता है तो कर्म ही कौची जिंदगी मेरे छोड़ा था, तो हमरे नियर बनमी था। सब तो यही हाथ उठा देता है कि नहीं सर आपके जैसा बनेंगे। हम बोले यहाँ तक पहुंचने के लिए भी तुमको पापड़ बेलना पड़ेगा बाबू। लेकिन ये लाइफ कोई बढ़िया लाइफ नहीं है। तुम कुछ करो, बढ़िया करो और आगे बढ़ो। ये सब कोई जिंदगी में जिंदगी नहीं, ये कोई रॉयल जिंदगी थोड़े है। तो ये तो है क्या कि बिजनेस हो गया। देखता है कि यहाँ से बिहार टॉपर आता है, आज से 4 साल पहले की कहानी है ना। यहीं पर महात्मा गांधी रोड का है लड़का, बिहार टॉपर मेरे कोचिंग से था, उसका रिजल्ट कोई दूसरे को दे दिया। पिछले साल भी एक लड़की वाला जो हुआ, नहीं लड़की नहीं, 3-4 लड़का का उदाहरण हम दे रहे हैं। तो 3-4 फोटो के साथ दे दिया। दूसरे के लिए दे दिया। गौतम कुमार नाम भी, जैसे जब हम बोले तो गौतम कुमार बिहार 4th टॉपर था। उसका भाई चंदन भी जो है मेरे यहाँ ही पढ़ा था, यही महात्मा गांधी रोड का लड़का था। 9 से 10 वाला बैच में मेरे यहाँ आता था और पढ़ा कहीं और। नाम हम देखिए ज्यादा हाईलाइट ये सब नहीं करते हैं। मेहनत तो बच्चा कर रहा है ना, मेहनत हम थोड़े कर रहे हैं, हम तो सबको पढ़ा रहे हैं ना। बच्चा अपने से मेहनत किया तो निकला, तो हाईलाइट करना उतना कोई मतलब ये नहीं रखते हैं। तो लेकिन इस चीज का फायदा 2-3 टीचर उठा लेते हैं कि नहीं भाई अनिल सर जी तो इस समय नहीं रहा, कुन आवा कुन पढ़ावा कुन चल रहा कुन। हालांकि पिछले साल जब ऐसा किया, अभी भी जो है फोटो अभी भी जो है उसका फ्लैक्स जो है उस पर लिखा हुआ है। तो हम उस टीचर को फोन किए कि सर जी ये सब जो है यहाँ बड़ी खराब लगता है, तो ये सब करते थे। क्या हुआ सर, क्या हुआ? प्रणाम पाती पहले किया, क्या हुआ? तो हम बोला ऐसा ऐसा बात है। तो नहीं सर मेरे यहाँ जो है ना टेस्ट सीरीज में आता था, तो अब बच्चे से पूछ लीजिए। तो बच्चा का नंबर वगैरह तो डायरी घर में रहता है। तो 7:30 बजे के लगभग हम कंप्लेन किया। उसके बाद 11 बजे जब घर आए तो कॉल किए, तो उसके पहले एक लड़का हमको कॉल कर दिया कि सर जो है इसका खेला है सर। और दो जा रहे खेला है तो हमारा को पढ़ लग हो गए काम खत्म।